आज के मुख्य समाचार। मुनाफे के चक्कर में गवाए 82 लाख। शिमला में 2000 गाड़ियों की पार्किंग अप्रैल तक तैयार। सीएम पहुंचे बगली स्कूल। बधेरी में 2 दिन योजना खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। सरकार पर एक बार फिर गरजे पूर्व कर्मचारी नीता गोपाल दास वर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य पर शिमला में कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर निवासी एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला संज्ञान में आया है। 1200% मुनाफे के चक्कर में कुछ समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने जीवन भर की पूंजी गंवा दी है। महज 8 लेन देन में एक बड़ी रकम सेवानिवृत्त अधिकारी ने शातिरों के हवाले कर दी। इस संदर्भ में साइबर पुलिस थाना मंडी में केस दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि इस तरह की ठगी के 1 दर्जन के करीब मामले प्रदेश में विभिन्न साइबर थानों में दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके लगातार पढ़े लिखे नौकरी पेशा और सेवानिवृत्त अधिकारी शातिरों के चंगुल में फंसकर जीवन भर की पूंजी गंवा रही है। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि फेसबुक पर कुछ दिन पूर्व एक लिंक प्राप्त हुआ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। ग्रुप में 150 के करीब मेंबर थे। शातिरों ने पीड़ित को निवेश के प्लान बताए। फर्जी स्टॉक जियो ऐप पर उसे स्टॉक और आईपीओ में निवेश करने की एवज में 1200% रिटर्न का झांसा भी दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने एक के बाद एक 8 ट्रांजैक्शन के जरिए 82 लाख रुपए की रकम शातिरों की ओर दिए गए बैंक खातों में जमा करवा दी। पैसा वापस मांगने पर शातिर ठगों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पीड़ित को शक हुआ। इसके बाद साइबर पुलिस थाना मंडी में संपर्क किया गया। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने पीड़ित की 16 लाख रुपए की राशि को विभिन्न बैंक खातों में होल्ड करवाया। यह राशि अब कोर्ट के माध्यम से पीड़ित को वापस दिलवाई जाएगी। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने एफसीपीसी बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि शिमला में 2000 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जा रही है, जो कि अप्रैल तक तैयार की जाएगी। देखिए एफसीपीसी में मासिक बैठक होती है हमारी, उसमें कई इश्यूज ऐसे आते हैं जो जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट में उसमें हम काम करते हैं, उसको पास करते हैं, फिर हाउस के लिए जाते हैं। उसमें जैसे हमारी जीवनी कॉलोनी में एक पार्किंग का स्पेस है, उसके नीचे आयुष आयुर्वेदा का हमारा एक खोलने का विचार है, जिसमें वो खाली जगह पड़ी है, उसमें गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती, उसको हम दे रहे हैं उनके लिए, वार्ड के लोगों को समर्पित होगा। उसके अलावा विकास नगर की एक रोड बननी है जीवनी घाटरू से लेके शिव मंदिर तक, उसका हमने एस्टिमेट पास किया है। और इसके अलावा जो जहाँ जहाँ छोटी छोटी पार्किंग्स बन रही है उसके लिए हमने एस्टिमेट पास किए। जाखू टेम्पल का हमने पास किया है। जाखू टेम्पल में पार्किंग की बहुत ज़रूरत है, और उसको हमने ये भी कहा है कि जो ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। और मैं एस्टिमेट हम बनाएंगे, एस्टिमेट उनको देंगे भी, और वो उसका फंडिंग हमको करे, ऐसे मैं उनसे निवेदन भी करूँगा। और क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पर करने को। और भी बहुत सारे इश्यूज थे जो जनहित में हमने छोटे छोटे रास्ते हैं, कहीं पार्किंग्स बननी है, कहीं रोड बनना है, और उसको हमने सब एस्टिमेट्स को पास करके हम हाउस में ले जा रहे हैं। अभी आपको मार्च और अप्रैल में मार्च अप्रैल तक हम लगभग 1500 गाड़ियों की पार्किंग हम रेडी तैयार करने जा रहे हैं, जो हमारी कंप्लीशन पे। और जो जैसे चाहे एसडी कॉम्प्लेक्स का है सुमटी, और विकास नगर है, वहाँ पर है आईजीएमसी की पार्किंग है, ऑकलैंड टनल की पार्किंग है। इसके अलावा जो नगर निगम खुद बना रहा है पार्किंग, ऐसी बहुत छोटी छोटी पार्किंग बन रही है। बेनूर वार्ड में पड़ती है, उसको हमने पार्किंग बना रहे। कल्लोग में हमारी बहुत काफ़ी पार्किंग्स बन रही, जो छोटे छोटे स्पेसिस की 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियाँ लग रही है। उसके लिए भी हमने हमारी वो अलग से बन रही है। तो लगभग हम 2000 गाड़ियों की पार्किंग हम अप्रैल तक है। देखिए जो भी कोई काम करते हैं उससे पहले किसी को उजाड़ने का मकसद नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ, हमने किसी को उजाड़ना नहीं, उसको इम्प्रूव करना है, उसको बढ़िया बनाना है, उसके कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे हमारी लाइन है,
हमारा स्विट्जरलैंड का एरिया, वहाँ एम्प्लॉयज़ कॉलोनी, एम्प्लॉयज़ हमारे रहते हैं, तो पहले उनको शिफ्ट करेंगे, चल बढ़ाएंगे, जब बन के जाएगा तब उनको शिफ्ट किया जाएगा, तब उसको निकाला जाएगा। तो ऐसे ही हम स्टेप वाइज कोई को काम करेंगे, तो उसको पहले दुकानदारों को और उनको उसमें एडजस्ट किया जाएगा। ये थोड़ी कि उसको बैठा के हम ये बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। हम एक खूबसूरत शहर उसको बनाना चाहते हैं, और एक हार्ट है ये, शिमला का हार्ट इसको कहा जाता है, और इससे ऊपर जो है वो बहुत बड़ी जगह हम माल रोड तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा अच्छा एक जो हमारा प्रोग्राम है, जिस तरह से हम बनाने की कोशिश, उसको जिस तरह से हम ड्राइंग और इसका बनाना चाहते हैं, नगर निगम के सारे दफ्तर उसके अंदर होंगे, चाहे पानी का है, बिजली का है, टैक्स का है, और ईबी ब्रांच है। हमको अभी जगह जगह जाना पड़ता है लोगों को, हमारा एक ही छत के नीचे हम सारी सुविधाएं उसमें देंगे, और कल्चरल इवेंट्स उसमें होंगी, हमारे इंडोर जिम का हमारा इसमें प्रोग्राम है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो इसमें ऐसे लोगों को भी हम, शॉपिंग मॉल्स हैं बहुत, और जो हमारे दुकानदार जिनकी लग रही है उनको अच्छे लेवल की शॉप्स बनाई जाएगी। ये सारा मिल बैठ के बात करके तभी इसका प्रोग्राम करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम इसमें स्वयं इसमें पेन ले रहे हैं, और हमको इसमें कहा गया है कि आप इसको तैयार किए, लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बगली स्कूल के बच्चों से पूछा, मैडम पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रही है या नहीं। इस दौरान बच्चों ने बड़ी ही सुंदरता से जवाब दिया, हमें मैडम अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ा रही है। ड्रेस चेंज होगी है। यस, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं अभी, पहली क्लास इंग्लिश में पढ़ा रही मैडम, पढ़ा रही है, अच्छा लग रहा है पढ़ना, पक्की बात है? पहली बार पढ़ रहे ना इंग्लिश में, ड्रेस भी आप अपनी ला के चूज कर रहे ना, चलो ठीक है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथेरी में कार्यकारी प्रधानाचार्य सपना की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना दरंग से खंड समन्वयक सुनील ठाकुर ने सैनिटरी नैपकिन पैड का प्रयोग करने व दिन में 3 से 4 घंटे में नैपकिन पैड को बदलना व उसका सही तरह से गड्ढे में डिस्पोज करने के बारे में स्कूल की छात्राओं को जानकारी दी। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों, जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी के साथ संतुलित आहार को खाने की ओर विभागीय योजनाओं, जिसमें मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जैसी योजनाओं की जानकारी दी। वृद्ध पर्यवेक्षिका कमला देवी ने मासिक धर्म के दौरान पीरियड्स आने पर हाथों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने बेटियों को हरी पत्तेदार फल सब्जियों को खाने की सलाह दी है। के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बाबू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा कर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बाबू, मुझे चूल्हा डुलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। आज शिमला में पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री धनीराम शांडिल राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने में असफल साबित हुए हैं। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन बढ़ रहा है, जिससे आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोपाल दास वर्मा ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की भारी कमी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की नीतियां केवल कागजों पर ही सीमित रह गई है और जमीनी स्तर पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार ने
8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है। और आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में तो 7वां वेतन आयोग ही लागू नहीं हुआ, वो भी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया था, जिसके तहत जो है जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों को 50-50 हजार रुपए जो है वो एरियर का दिया था। उसके बाद सुखविंदर सुक्खू की सरकार आई। 2 सालों में प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनों को एरियर का एक भी पैसा नहीं मिला। और इसके अलावा आप देखिए 11,000 करोड़ सरकार ने एरियर का देना है। और उसके अलावा आप देखिए जो मेडिकल रिवर्समेंट है, प्रदेश के जो पेंशनरों को, जो 1,90,000 पेंशनर हैं, इनको जो है 90 करोड़ रुपए देना है। आप देखिए अभी पीछे विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि जुलाई 2024 तक जो है 71,000 करोड़ मतलब जो है बनता है कर्मचारियों का, और मैं ये जल्दी अदा कर दूंगा। दिवाली के टाइम भी कहा था चीफ मिनिस्टर ने कि मैं कर्मचारियों को जो है ये मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा है इसकी अदायगी कर दूंगा। पर ये कि आज तक 3रा साल शुरू हो गया सरकार को, पर जो है एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि जो अंतरिम डीए इंस्टॉलमेंट, आप देखिए डीए इंस्टॉलमेंट का भी है कि 11% जो है आज भी ड्यू है। और पिछला जो है 49 मंथ का जो एरियर है डीए का, वो भी 6-7 करोड़ रुपए देने को है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने इन 2 वर्षों के दौरान जो है जो 34,000 करोड़ कर्जा लिया, वो डाला कहां? कर्मचारी और पेंशनों को तो मिला नहीं। और वो पैसा गया कहां? पैसा इधर गया हुआ पैसा कर्जा लिया सरकार ने और कर्मचारियों को मिला नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि अब जो है प्रदेश के भीतर कर्मचारी और पेंशन जो है अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखिए कि प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई है। आपके सामने है, सारा प्रेस के सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है। आप इस बात को देखो कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसका भी मिसयूज कर दिया, और हॉस्पिटलों में हिम केयर बंद है और दवाइयां नहीं मिल रही है। प्रदेश के भीतर जो है लोग मर रहे हैं बिना मतलब आप बताइए, जब इलाज ही नहीं होना। अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि 3 दिसंबर को जो है देवराज जो शर्मा है उनकी डेथ हो गई। हद हो गई कि हॉस्पिटल के अंदर जो है इंजेक्शन भी नहीं है, दवाइयां भी नहीं है, हिमकेयर का पैसा भी नहीं है, और वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। शिमला में विभागीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता एचपी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सचिवालय में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने समारोह में भाग लिया। छोटी बच्चियों ने अपने भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। छोटी बच्चियों ने अपने भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया और उनकी महत्वाकांक्षाओं को साझा किया। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं और युवा लड़कियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। बहुत ही अच्छा अभियान जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी केंद्र सरकार ने आरंभ किया था 10 साल पहले 22 जनवरी 2015 को, और आज 2025 हम उसी दिन इसको मना रहे हैं। एक बहुत अच्छी सोच है जिसमें लॉ को भी इन्फोर्स करने के लिए ताकत दी गई है वेरियस अथॉरिटीज़ को, जैसे हमारे स्पेशलिस्ट बता ही रहे थे इस पर। मेरा मानना है कि ये हमारे संस्कारों में भी आना चाहिए कि बेटी कितनी आवश्यक है किसी भी परिवार में, किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में। और मैं तो इसलिए कह सकता हूँ कि बीइंग फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज, जो मैंने भी बच्चों का देखा है, उनका जो आर्मी में आने के बाद 3 हमारे डिपार्टमेंट में भी, ये भी है, ASC है,
एजुकेशन कोर में लड़कियां आ रही हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लड़की ही हमारी पुलिस में मैं देखता रहता हूँ, उनकी डूइंग वेरी वेल। तो उनका हर अच्छे प्रोफेशन तभी आएंगे जब बच्ची की रक्षा होगी। अगर बच्ची को पहले ही हम आने ही नहीं देंगे दुनिया में, तो किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे? यही मैं समझता हूँ इस पूरे अभियान का मूल उद्देश्य है कि हम इन्हें बचाएं भी और इन्हें पढ़ाएं भी। और इन्हीं के साथ सच में मैंने एक छोटी सी कविता भी आप सबको दिया, स्टीम को पंक्तियों और सुनको दे देना। वही नारी तेरा जीवन है बलिदान, मेरे टीचर ने लिखी थी और वो 1955 में मैंने आज 8th क्लास स्टूडेंट। और उसका यही मतलब है पोएम का कि कितनी ज़रूरी है कि नारी का रोल क्या है। हम बोलते भी हैं कि यत नारन से पूजनते रवंते तत्व देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं को वास होता है। इसलिए भी हम लोगों को ये इतना जघन्य काम कि हम बच्चे को भ्रूण हत्या में कर लें, उसे दुनिया में आने ना दें, ऐसा ना करें, इसके लिए बड़े बड़े अभियान चले। और ये केंद्र सरकार की अच्छी पहल, जिसका मूल उद्देश्य भी बच्चों को बचाना है। मैं समझता हूँ कि ये आज आपके सामने है और बच्चों को अच्छे प्रोफेशन में जाएं, अच्छी शिक्षित हों। देखिए हमारी सरकार की तो योजनाएं बड़ी इस तरह से हमारे सचिव महोदय ने पढ़ के भी बताई। और हमारी चुनौतियाँ जहाँ तो है, ठीक है, चुनौतियाँ यही है कि जब बच्चियाँ अकेली होती हैं तो उनको किस प्रकार से सुरक्षित रहना। तो मैंने तो ये कहा कि हर बच्चे को मार्शल आर्ट जरूर सीखना चाहिए और इट शुड बी वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि ऐसा जब समाज में कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो बच्चे को अपने को सुरक्षित करना हो, इफ शी ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट शी कैन वेरी वेल डू इट। ठीक है, ऐसा थैंक यू। धन्यवाद।